अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहिब का न्यू बयान, जिसमें वो बताएंगे गुनाहों से तौबा। आज का मौजू है, चलिए शुरू करते हैं। तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए। बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था, माज़अल्लाह चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जाल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफ्र न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं, वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला इत्दाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता नहीं। ये अल्लाह अगर रखता है ना इत्दाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था ज़ोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ काबा के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा। रास्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने। कहते हैं अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा ये था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता है। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे फुजाला चक्कर एक रह गया है, अल्लाह बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या है, एक फेरा रह गया है। कहते तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम? अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया ए हुई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हैं हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिब इशा पढ़नी शुरू कर दिया मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है, कल मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊं। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है। लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहे कि आहिस्ता आहिस्ता करा लो। कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे, ये क्या बात हुई। यहाँ ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रास्ते में वो बीबी खड़ी थी। कहते हैं मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया,
पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई, और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी, फजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था? आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तो वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन। अब ना इस्लाम की तारीफ हमने ये की है कि खबरदार कोई हमारे करीब ना आए, हम किसी को बात नहीं करने देते कि हम मुसलमान हैं, हम बात नहीं करने देते। पता है क्या बात है, एक मेरी ये तकरीर होती है मिंबर पे, और एक मेरा अमल होता है जब मैं सफ़र करता हूँ, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, जब मैं दोस्तों से मिलता हूँ। जब इन दोनों बातों में तजाद आता है ना, तजाद, तो लोग तकरीर को जज्बात नहीं कहते, एक फन बन जाती है तकरीर। आपको पता है ना, वाइज़ीर नाथ खां कहते हैं मैंने महफिल लूट ली, फिर लोग शुमार करते हैं कितने लोगों ने सुभान अल्लाह कही, फिर लोग शुमार करते हैं कि आज 5 बंदे रोए भी थे जब मैं तकरीर कर रहा था। तो फिर ये फन है, ये जज्बात का इजहार। समझ ले बात को कि अमल जब आप नहीं ना करते अमल, तो आप खुद बड़े बेचैन रहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा गोरख धंधा है कि मेरा अमल सिफर होता जा रहा है। हमारे एक उस्ताद थे तो वो फरमाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे आदमी को तुम बेअमल देखो तो उससे दूर हट जाया करो, वरना तुम्हें भी बेअमल कर देगा। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये क्या है? तो फरमाने लगे अपने हजरत साहब से पूछना, वजाहत करेंगे। मैंने हजरत साहब से कहा जी अजीब बात कर दी है, इल्म वाले बंदे के पास बैठ के तो इल्म आता है। तो वो फरमा रहे थे कि इल्म वाले बंदे के पास अगर वो बेअमल हो तो बिल्कुल ना बैठना। तो हजरत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास, तो मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा, वो बेअमली पर भी दलीलें कायम करेगा कि ये वजह है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो चूंकि वो बेअमल है और है पढ़ा लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ना पल भर में बदल जाते थे। और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब हो के बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यूं समझे कि मैं आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। गाइस इस्लामिक वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।